हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सारे समाईन सामने दिखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेक्चर नंबर 4 सिक्स क्लास मैथ्स और यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को शुरू करने जा रहा हूँ। ये इस 3 यूनिट का पहला लेक्चर है और ओवरऑल सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 है। तो इस का जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में आप लोग बहुत सुन चुके हैं, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उनमें भी ये फैक्टर्स और मल्टीपल यूज़ हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो सीखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर वहाँ पे नहीं सीखे हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे सीख जाएंगे और आगे जाके एलसीएम और एचसीएफ भी आएंगे। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम पर जाने से पहले ये बेसिक डिफिनीशंस हैं, इनको सीखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक डिफिनीशन समझ में ना आए सही तरह से तो फिर आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि फैक्टर्स असल में क्या होते हैं। तो फैक्टर्स 3.1 सेक्शन और इसमें 3.1.1 सेक्शन में डिफिनीशन ऑफ फैक्टर्स लिखा गया है कि a factor is a number which divides the dividend completely leaving no remainders। मतलब फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक डिवाइडेड को यानी एक जो दूसरा नंबर है उसको फुली डिवाइड करता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक हिस्से का हम एक नंबर का फैक्टर्स मालूम करना चाहें तो वो कौन से होते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है वहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि 12, यानी अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो ये फैक्टर्स कौन से होंगे? अब वो तमाम नंबर जो इसको फुली डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइडेड करे, यानी मतलब जो रिमाइंडर हो वो 0 आ जाए, तो वो तमाम नंबर इस 12 के फैक्टर्स होंगे। तो वो कौन से नंबर्स हैं? अब 1 को देख लो। 1 क्या है? ये फैक्टर्स है कि 12 का, क्योंकि ये 12 को फुली डिवाइड करता है इस तरह से, यानी 1, तो 1 12 12 और यहाँ पे 0 आ जाता है। तो ये क्या है? इसका फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, यानी नो रिमाइंडर। अब इसी तरह से इसका एक और है 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो 12 है ये 2 पर भी पूरा डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे फिर कोई रिमाइंडर नहीं रह जाता है। तो इसी तरह से इसका 3 4 और 6 और 12 इट्सेल्फ। तो यहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 भी आ रहा है। तो ये इसके फैक्टर्स है। इसी तरह से जितनी भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स की इसी मेथड पर हम फैक्टर्स निकाल पाएंगे। तो ये हो गया फैक्टर्स का एक आसान सा डिफिनीशन। इसके बाद जो डिफिनीशन है वो है प्राइम नंबर्स का, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जस्ट या एग्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, और वो फैक्टर 1 और इटसेल्फ, यानी वो खुद फैक्टर्स को अपना आप, यानी एक ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 2 हिस्सों पे डिवाइडेड हो, एक 1 पर और एक खुद पर, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। तो 2 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी ये कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इसको पूरा डिवाइड करते हैं। तो वो जस्ट 2 नंबर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है 2 itself। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। इसी तरह से 3 के भी 1 और 3 itself। इस तरह से 5 के भी 1 और 5, ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हों उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसके बाद जो एक और है वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या है? हर वो नंबर जिसके
दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हों, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी अननेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी उनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हों, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, तो जो 4 है, 4 के कौन से कितने वन है? 1 2 3, तो 2 से ज़्यादा है, ये कंपोजिट नंबर है। अब इस तरह 6 है, 6 के 1 2 3 और 6 itself, 4 भी है, तो ये इनके भी 2 से ज़ायद बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है। तो ये इनकी डिफिनीशन हो गए। अब यहाँ पे जो नोट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी बाकी तो सारे इनसे या तो प्राइम हो गए या कंपोजिट हो गए। यहाँ पे जो 1 है, 1 न तो उनको हम प्राइम कह सकते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर उनको कह सकते हैं। अब ये जितनी भी डिफिनीशंस थी ये फैक्टर से रिलेटेड थी। अब इसके बाद जो एक और डिफिनीशंस है और जो एक और टॉपिक, यानी इस चैप्टर का जो नाम है सेकेंडली वो है मल्टीपल्स। अब हम मल्टीपल्स को जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल्स क्या है, लेकिन ये मैं कैमरा थोड़ा सही कर जाता हूँ ताकि ये सही तरह से आप लोगों को नज़र आ सके। हाँ ठीक है, तो अब मल्टीपल्स को हम देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग हमें किसी एक नंबर्स का मल्टीपल्स बताएं, जिस तरह हमने यहाँ पे फैक्टर्स को मालूम किया, इसी पैटर्न पर, बल्कि हाँ जी इसी तरह हम अब वो मल्टीपल्स भी मालूम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई बता दे कि 3 के मल्टीपल बताएं, तो 3 के मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि ये जो 3 का टेबल है, यानी 3 से तो मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये उनके मल्टीपल्स होते हैं। यानी 3 का जो टेबल है तो क्या होता है, 3 1 ज़ 3 6 9 12 एंड सो ऑन, और इस तरह से जारी रखो, तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। अब इस तरह से 4 के कौन से मल्टीपल्स हैं, 4 1 ज़ 4 4 2 ज़ 8, इस तरह से 12 16 20 एंड सो ऑन, तो ये इसके मल्टीपल्स है। यानी इसका जो टेबल्स है, जो पहाड़ा उर्दू में जिसे कहते हैं, वो पढ़ा करो, यानी 4 8 12 16 और 20, ये इसके मल्टीपल्स हैं। ये फैक्टर्स और ये मल्टीपल्स। फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो वो तमाम नंबर जो उनको डिवाइड कर जाए पूरी तरह और रिमाइंडर 0 रह जाए, और जो मल्टीपल्स हैं वो तो सिंपली बस उनका टेबल, उनका पहाड़ा पढ़ना है, तो वहाँ से हमारे पास इनका ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस है, इनको समझना आसान है, हम बेसिकली इनको पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो ये एक बेसिकल डिफिनीशन है कि पहला है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 2, यानी अब वो नंबर जो कि 2 पर कंप्लीटली डिवाइडेड हो, यानी रिमाइंडर जो है कंप्लीट डिवाइडेड का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसा कि अब अगर मैं कहता हूँ कि 14, तो 14 अगर हम 2 पे डिवाइड कर जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0, यानी फुली डिवाइडेड हो गया। तो इस तरह के नंबर्स को हम 14 कहेंगे, यानी वो तमाम नंबर जो 2 के पहाड़े में, ये 2 के टेबल में आ जाएंगी, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। अब इस तरह से जो नेक्स्ट वन है वो ऑड नंबर, तो अब वो तमाम नंबर जो कि 2 के पहाड़े में न आते हों, ऐसे नंबर्स को, उन नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 7, तो अब जो 7 है ये 2 पे पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशंस थी इस चैप्टर के हवाले से, और यहाँ पर सेक्शन 2 बल्कि 3.1 कवर हो गया है। मैं उनको भी थोड़ा देखता हूँ ताकि जो बातें वहाँ पे हैं उनको आप लोग सही तरह से समझ सकें। 3.1 तो
हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 में, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड विच ऑफ दैम आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, तकरीबन 10 नंबर्स दिए गए हैं और उनमें हमने ये तलाश करना है कि यहाँ पर कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे डिफाइन मैं कर चुका हूँ दोनों को और एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, तो बहुत ईजी है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 17 और उनके बारे में बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट। तो 17 के जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ दो फैक्टर्स बन रहे हैं 1 और 17 इटसेल्फ, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट पे है 25, तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी 1 और 5 और 25 इटसेल्फ, तो ये 3 हो गए, 2 से अबव हो गए। इस तरह से जितनी भी है बहुत आसान है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40, यानी 20 और 40 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर है उनको लेके। तो वो कोई मुश्किल नहीं है, 20 नहीं है और 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है और इसके बाद 29 है और 31 है और 31 के बाद 35, 6, 37 है और बस यही है, इसके अलावा नहीं है। और फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 50, यानी 40 और 50 के दरमियान जितने कंपोजिट नंबर है वो लिखिए। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। नीचे नंबर दिए गए हैं कि इनके फैक्टर्स मालूम करें। फर्स्ट नंबर है 20, तो 20 के कौन कौन से फैक्टर्स है, यानी वो तमाम नंबर जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करें, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो लिखो, जैसा कि वो 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 5, 10 और इटसेल्फ 20। इसके बाद बहुत सारे दिए गए हैं, 8 नंबर दिए गए हैं, इजी है, वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ नीचे नंबर्स दिए गए हैं कि इनके 3 हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी 7 फर्स्ट नंबर है तो 7 के 3 मल्टीपल्स कौन से हैं, 7, 14, 21। इसके बाद 26 है तो उनका भी इस तरह से मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी यहाँ पे हमने या ये तो मैंने पढ़ लिया, ये 3 पे वो करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि राइट इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, यानी 50 और 70 के दरम्यान में हमने इवन नंबर लिखने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑड नंबर बिटवीन 80 एंड 100, यानी 80 और 100 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनको लिखें। तो ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। सारा एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 3.2 को कर लेंगे और ये चैप्टर भी कोई इतना ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।